पाकिस्तान के शाहीन 3 मिसाइल सऊदी अरब में नस्ब कर दिए गए। साथ आपको यह बताएं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहदे के तहत अब पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर अम्ब्रेला है, जो छतरी है एटम बम की, उसके नीचे सऊदी अरब आ चुका है। और इस छतरी में आने के लिए और 2 मुस्लिम मुल्क बिल्कुल तैयार खड़े हैं, जिनका नाम मिस्र और अमारात है। इन मुस्लिम ममालिक के अलावा पाकिस्तान की क्यादत के अंदर मिनी इस्लामिक नेटो बनने जा रहा है। यह क्या है और पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान पिछले 70 सालों में, स्पेशली पिछले 60 सालों में न्यूक्लियर सेंस में क्या क्या ताउन हुए, आज हम इस पर बात करेंगे। सहाफी पेंसिल में मैं हूं जुल्करनैन शेख। पाकिस्तान और सऊदी अरब के स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात, स्ट्रैटेजिक का वर्ड जब भी पाकिस्तान की तरफ से इस्तेमाल हो तो आपके जहन में रख लेना चाहिए कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर सेंस या न्यूक्लियर एसिड्स की बात कर रहा है। तो स्ट्रैटेजिक सेंस में जब पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया, उस वक्त 1974 में जब इंडिया ने पोखरान के अंदर पहली बार धमाका किया था, तो उस वक्त के पाकिस्तान के वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो ने घास फूस खाएंगे एटम बम बनाएंगे नारा लगाया था। तो दुनिया आंखें खोल कर मगरिब चढ़ाता हुआ पाकिस्तान के एंटी चढ़ दौड़ा था। तो उस वक्त भी सऊदी किंग फैसल थे, जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान की इस एटमी प्रोग्राम के अंदर मुआवनत की, बहुत खुफिया मुआवनत की, और कहें एक तसलसल के साथ मुआवनत की। ये प्रोग्राम चला पाकिस्तान ने जब भी इस प्रोग्राम के अंदर किसी भी लिहाज से सऊदी मुआवनत चाहिए, जरूर मिली होगी। ये अब बैनुल अक़वामी जरीदे कह रहे हैं। बहरहाल 1998 के अंदर जब मई में पाकिस्तान ने अपने एटमी धमाके किए, तो उस वक्त दुनिया ने, अमेरिका ने और उन तमाम मगरबी ताकतों ने पाकिस्तान पर सैंक्शन, पाबंदियां लगाई और पाकिस्तान का कहते हैं ना तेल पानी बंद किया। तो उस वक्त भी सऊदी किंग अब्दुल्ला थे, जिन्होंने फौरी तौर पर पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज दिया और $3.4 बिलियन के 4 साल तेल के पैकेज के साथ साथ वो पाकिस्तान भी आए थे। ये तो है कहानी पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की इन न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के हवाले से ताउन की। अब दूसरी तरफ क्या कहानी है? बैनुल अक़वामी जरीदे मुख्तलिफ रिपोर्ट दे रहे हैं, कॉमनैलिटी उसमें है मुख्तलिफ। आप AP की पढ़ लें, आप TRT पढ़ लें, आप जितने भी बैनुल अक़वामी जरीदे पढ़ लें, वो इस बात का, कोई कह रहा है हो गया, कोई कह रहा है होने वाला है, कोई कह रहा है पहले था। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3 सऊदी सरजमीन पर पहुंच चुके हैं। अब इसमें थोड़ा सा बस का की के का फर्क किया है। कुछ बैनुल अक़वामी जरीदे ये कह रहे हैं कि ये ऑलरेडी वहां पर मौजूद थे, कुछ ये कह रहे हैं कि ये अब गए, और कुछ कह रहे हैं पहुंचाए जाएंगे। लेकिन तीनों का लुब्बे लुबाब एक निकलता है कि पाकिस्तान के शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई शराकतदारी इतनी पुरानी है जितनी पुरानी पाकिस्तान की तारीख है। और पाकिस्तान ने हमेशा सऊदी अरब, जो कि एक कहें पाकिस्तान नहीं दुनिया भर के मुसलमानों के लिए मुकद्दस ज़मीन है, उसके साथ अपने दिफाई ताल्लुकात ऐसे ही रखे हैं। अब जब अमेरिका ने सऊदी अरब समेत पूरे अरब ममालिक को अरबों डॉलर के हथियार बेचकर सिर्फ हथियार बेचने पर तवज्जो दी और उनकी प्रोटेक्शन पर कोई तवज्जो नहीं दी, तो सऊदी अरब अब खुलकर सामने आया। और इस खुलकर सामने आने के बाद पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ये एकॉर्ड हुआ है। थोड़ी सी मैं आपको और अगर डिटेल समझाना चाहूँ तो ये शाहीन 3 क्यों कहा जा रहा है? बार बार नाम आ रहा है शाहीन 3, शाहीन 3, शाहीन 3। भाई शाहीन 3 वो पाकिस्तानी बैलिस्टिक मिसाइल है जो कन्वेंशनल और न्यूक्लियर दोनों वॉर हेड्स को तकरीबन डिक्लेयर्ड जो है वो 2700 सम किलोमीटर, 25 किलोमीटर है, जो कि इतनी रेंज बनती है जिसमें इसराइल के हर एक कोने को इजीली टारगेट किया जा सकता है। और अब ये मिसाइल अगर सऊदी अरेबिया में मुख्तलिफ जगहों पर नस्ब किए जा रहे हैं, तो उसका मकसद यही होगा, ये एक पैगाम होगा इसराइल को कि अगर आप किसी भी तरह दोहा वाले स्टाइल में, या वो 6 अरब ममालिक जिनको आपने 72 घंटों के अंदर, यमन हो, शाम हो, आप जिधर दिल चाहे आपने हमले किए हैं, अगर आपने उस अंदाज में सऊदी अरब के किसी हिस्से पर कोई भी मुहिम जोई की, तो आपको फौरी रिप्लाई मिलेगा। और ये रिप्लाई सिर्फ हवा में नहीं होगा, ये रिप्लाई ये नहीं होगा कि आपके कहीं अमरीकी अड्डे या आपके इत्यादियों के अड्डे वहाँ पे, ये रिप्लाई आपके घर में घुसकर होगा। और ये बनता भी है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले इस एकॉर्ड के बाद एक चीज़ तो तय हुई है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान बगैर डरे अब खुल के सामने आ गए, भाई हम एक दूसरे के साथ हैं। अब इस चीज़ को अडॉप्ट करने के लिए 2 और मुल्क फौरी तौर पर तैयार बैठे हैं, और उन ममालिक का नाम है मिस्र, इजिप्ट और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी मुत्तहिदा अरब अमारात। ये दोनों मुल्कों के वज़राए खारजा की और आला हुकाम की पाकिस्तानी आला हुकाम से बातें भी हुई हैं। और ये कहा जा रहा है कि अगले चंद रोज में, दिनों में,
हफ्तों में नहीं, महीनों में नहीं, सिर्फ चंद दिनों में ये दोनों ममालिक भी इस नए डिफेंस एग्रीमेंट जो डिफेंस पैक्ट हुआ पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इसका हिस्सा बनेंगे। और ये हिस्सा बनने के बाद जो बाकी अरब ममालिक है वो भी किसी इस तर्ज की एक नई दिफाई मुआहिदा बनाएंगे जिसको आप नेटो की बुनियाद कहें। नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा 32 ममालिक का इत्तेहाद है जिसमें यूरोप को अमेरिका समेत एक ऐसा दिफाई कहें कोलैबोरेशन है जिसमें उन पर हमला जो उन्होंने रशिया से बचने के लिए उस वक्त सोवियत यूनियन से बचने के लिए बचाया था और बाद आज भी रशिया से बचाव के लिए बनाया हुआ है। तो पाकिस्तान समेत पाकिस्तान की सरबराही में तमाम अरब और इस्लामी ममालिक एक ऐसा इत्तेहाद बनाना चाह रहे हैं जिसको मिनी इस्लामिक नेटो का नाम दिया जाए, इस तरह का इत्तेहाद। और इसका मकसद सिर्फ एक मुल्क के खिलाफ होगा और वो भी दिफा का कि अगर कहीं उसी सेम थीरी पे जो थीरी नेटो यूज करता है उसी नजरिए पे उसी थीरी पे कि अगर जिस तरह रूस अगर किसी 32 ममालिक में से एक मुल्क पर हमला करे तमाम मुल्कों पर हमला तस्वर होगा और वो मिलकर जो है अपनी फोर्सेज के जरिए उसका जवाब देंगे, तो सेम उसी अंदाज में पाकिस्तान समेत अरब और इस्लामी ममालिक एक मिनी इस्लामिक नेटो का मुआहिदा बहुत जल्द सामने लाना चाह रहे हैं जिसमें ये सवाल होगा कि अगर इसराइल ने जिस तरह वो बिल्कुल एक कहे ना एक सांड की तरह जिधर दिल करता है वो हमला कर देता है किसी भी अरब मुल्क में, और अगर वो इस तरह की हरकत करेगा तो फिर ये इस्लामिक नेटो जो है हरकत में आएगा और इसकी क़यादत पाकिस्तान करेगा। मेरा ख्याल है मौजूदा वक्त की ये ज़रूरत है। मौजूदा वक्त जिस तरह की गज़ा के अंदर इसराइली मज़ालिम मतलब अपने लाखों लोग मार दिए यार, आपने पूरे शहर के शहर उजाड़ दिए, बर्बाद कर दिए, नस्लें ख़त्म कर दी, आपसे पूछने वाला कोई नहीं। दिल किया आपने उठ के जिस मुल्क में जहाँ पर चाहें सालिस के घर चाहें जहाँ चाहें आप हमला कर देते, आपको पूछने वाला कोई नहीं। सो अब ये ज़रूर होगा और ये पाकिस्तान की क़यादत में होगा। पाकिस्तानी शाहीन 3 मिसाइल सऊदी अरब में भी लगेंगे और अरब ममालिक में भी लगेंगे और पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपनी इस सलाहियत से अरब ममालिक को ना सिर्फ फ़ायदा दे बल्कि उनको लीड करे। और ये अब वक्त आ गया कि पाकिस्तान को इन इस्लामी ममालिक के साथ मिलकर एक आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए कि भाई बस कर दो, बस कर दो बस। हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे जुल्करनैन शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।